तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हें बचपन से प्रोग्राम किया गया है। तुम्हें यह नहीं बताया गया कि तुम क्या सोच सकते हो, बल्कि यह बताया गया कि कैसे सोचना चाहिए। स्कूलों ने हमें सोचने की आजादी नहीं दी, बल्कि मानने की आदत दी। हर क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं जैसे मशीन के पुर्जे। सबको एक जैसा बनाना है, सबको एक जैसा सोचना है, सबको एक जैसा डरना है। जब कोई बच्चा सवाल पूछता है तो कहा जाता है ज्यादा मत सोचो, टीचर जो बोले वही सही है। यही वो पल होता है जब इंसान का दिमाग बंद होना शुरू होता है। क्रिएटिविटी को बेकार टाइम पास कहा जाता है और याद करने को टैलेंट। सिस्टम चाहता है ओबीडियंट वर्कर्स, क्यूरियस थिंकर्स नहीं। हमें ऐसा बनाया गया कि हम अथॉरिटी को सवाल ना करें, बस रूल फॉलो करें। तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी खुद बना रहे हो, लेकिन जरा सोचो, क्या बचपन में तुम्हें कभी यह ऑप्शन दिया गया कि तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या सीखना है? नहीं, सब पहले से तय था। सिलेबस, एग्जाम, मार्क्स, सक्सेस का मीनिंग, फेलियर का डर, हर चीज एक इनविजिबल डिजाइन था जो हमें एक निश्चित रास्ते पर ले जाए। और यह रास्ता सिर्फ एक दिशा में जाता है, सिस्टम की सर्विस करने की दिशा में। स्कूल से निकलते ही वही कंडीशनिंग आगे बढ़ती है कॉलेज में, नौकरी में, समाज में। अच्छे बच्चे वो कहलाते हैं जो सिस्टम की डेफिनेशन के हिसाब से जीते हैं। शादी करो, घर लो, ईएमआई भरो और मरने से पहले कुछ रिग्रेट्स छोड़ दो। यही है मॉडर्न सक्सेस। इस बीच अगर तुमने कभी यह सवाल पूछा कि क्या मैं सच में यही चाहता हूँ, तो तुम्हें रेबल कहकर चुप करा दिया जाता है। यह कंडीशनिंग इतनी गहराई तक है कि हमें अपनी कैद महसूस ही नहीं होती। हमें सिखाया गया कि रिस्क लेना मूर्खता है, भीड़ में रहना समझदारी है। हमें सिखाया गया कि अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो वही सही है। और धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं, क्योंकि हर कदम सोसाइटी के स्क्रिप्ट के मुताबिक लिखा गया है। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स सब वही पुराने वर्ड्स दोहराते हैं। स्टेबल रहो, सेफ रहो, लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में इंसान खुद के अंदर की आवाज को दफना देता है। सिस्टम जानता है कि डर सबसे आसान टूल है कंट्रोल करने का। अगर तुम डरते हो असफलता से, रिजेक्शन से, लोनलीनेस से, तो तुम कभी कुछ बदलने की कोशिश नहीं करोगे। और यही सिस्टम चाहता है। आज जो तुम हो वो तुम्हारी असली वर्जन नहीं है, वो वर्जन है जो सोसाइटी ने तैयार किया। तुम्हारे अंदर जो ओरिजिनलिटी थी वो बचपन में ही दबा दी गई। तुम्हें सिखाया गया कि ड्रीम प्रैक्टिकल होने चाहिए, रियलिटी के मुताबिक। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि यह रियलिटी किसकी है, तुम्हारी या किसी और की बनाई हुई। यह कंडीशनिंग कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह एक प्रोसेस है जो पीढ़ियों से चल रही है। और सिस्टम को अब एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि अब हम खुद एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कोई अलग सोचता है तो हम ही उसे मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे आउटकास्ट बना देते हैं। सिस्टम ने हमारे अंदर एक ऑटो पायलट इंस्टॉल कर दिया है। अब हमें चेन की जरूरत नहीं, हम खुद अपनी चेन लेकर चलते हैं। असल जागरूकता तब शुरू होती है जब तुम यह समझो कि तुम जो सोचते हो वो भी तुम्हारा नहीं है। वो सब किसी और के सिलेबस, किसी और के डर, किसी और के फायदे के लिए डाला गया था। और जब यह रियलाइजेशन आती है तब पहली बार तुम अपने दिमाग का दरवाजा खुद के लिए खोलते हो। तभी इंसान बर्न अगेन होता है, इस बार अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से। तुम्हें बचपन से कहा गया कि अगर पढ़ाई में अच्छे बनोगे तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी और वो नौकरी तुम्हें सुरक्षा देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी सुरक्षा नहीं देती, वो तुम्हें पालतू बना देती है। तुम्हें हर महीने की तनख्वाह का नशा दे दिया गया है ताकि तुम कभी यह सवाल न पूछो कि तुम किसकी आजादी की कीमत चुका रहे हो। ये कॉर्पोरेट दुनिया मॉडर्न स्लेवरी है। फर्क बस इतना है कि अब चाबुक की जगह बोनस और प्रमोशन दे दिए गए हैं। हर सुबह लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं जैसे प्रोग्राम्ड मशीन्स। वही ट्रेन, वही ऑफिस, वही फेक स्माइल, वही एंडलेस मीटिंग्स। सबको लगता है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बस किसी और के सपनों की ईंटें जोड़ रहे हैं। तुम्हें प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स से मापा जाता है, तुम्हारे इमोशंस का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक तुम सिस्टम को फायदा दे रहे हो। कंपनियां तुम्हारे खून पसीने को कंपनी कल्चर नाम की मीठी बातों में पैक कर देती हैं। तुम्हें टीम बिल्डिंग गेम्स खिलाए जाते हैं ताकि तुम भूल जाओ कि तुम एक पिंजरे में हो। तुम्हें पिज्जा पार्टी और फेक अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि तुम यह सोचो कि तुम पार्ट ऑफ समथिंग मीनिंगफुल हो। लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ एक रिप्लेसेबल नंबर हो। तुम्हारे रिजाइन करने के एक हफ्ते बाद कोई और तुम्हारी कुर्सी पर बैठा होगा और सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है करियर ग्रोथ। वो तुम्हें यह सपना बेचते हैं कि अगर तुम और मेहनत करोगे, ओवर टाइम लगाओगे, तो एक दिन सफल हो जाओगे। लेकिन वो दिन कभी आता नहीं। तुम बस प्रमोशंस के पीछे भागते रहते हो और हर बार नई पोजीशन तुम्हारे लिए नया ट्रैप बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम ऊपर बढ़ रहे हो, जबकि तुम बस जाल के अंदर और गहराई में गिर रहे हो। फिर आता है वो इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, थोड़ा बचता है, थोड़ा खर्च होता है। तुम सोचते हो कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सोचो, अगर कल तुम्हारी जॉब चली गई तो क्या?
सिस्टम ने तुम्हें इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि तुम्हारे पास अपने दम पर जीने की कोई स्किल ही नहीं बची। तुम्हारा सर्वाइवल अब तुम्हारे बॉस की मूड पर टिका है। यही मॉडर्न स्लेवरी है। तुम अपने मालिक को खुद चुनते हो, फिर उसी के पैरों में झुककर शुक्रिया बोलते हो। और यह स्लेवरी इतनी सटल है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम्हें कॉर्पोरेट लैंग्वेज सिखाई जाती है, प्रोफेशनलिज्म, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब दिखावे की बातें हैं ताकि तुम अपनी असली सोच कभी एक्सप्रेस ना करो। तुम्हें सिखाया जाता है कि गुस्सा मत दिखाओ, ओपिनियन मत रखो, बस मुस्कुराते रहो जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को पॉलिश करके ऐसा बना दिया जाता है कि वो सिस्टम में फिट बैठ जाए। लोग कहते हैं कम से कम नौकरी इज्जत देती है, लेकिन कैसी इज्जत? वो इज्जत जो तुम्हें किसी और की परमिशन से मिलती है, वो इज्जत जो तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर से मिट जाती है। सिस्टम ने रिस्पेक्ट की परिभाषा ही बदल दी है। अब रिस्पेक्ट इस बात पर नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि इस पर कि तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। और तुम इस दौड़ में भागते रहते हो, धीरे धीरे अपने अंदर की हर आग बुझाते हुए। तुम्हें टाइम ऑफ चाहिए तो अप्रूवल लेना पड़ता है, बाथरूम जाना हो तो भी परमिशन चाहिए। सोचो कितना आयरॉनिक है, जिस इंसान को दुनिया में सबसे इवॉल्व्ड कहा जाता है, वो अपनी जिंदगी की हर छोटी चीज के लिए किसी और की अनुमति का इंतजार करता है। यह कॉर्पोरेट प्रोफेशनलिज्म नहीं, यह साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, ताकि तुम भूल जाओ कि तुम आजाद हो। और जो लोग सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिस्क टेकर, क्रेजी, अनस्टेबल कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम को डर है कि अगर एक ने बाहर निकलने की हिम्मत कर ली तो बाकी भी सोचने लगेंगे। इसीलिए वो तुम्हें कंफर्ट में रखता है, तुम्हें इनफ पैसा देता है ताकि तुम सरवाइव कर सको, लेकिन इतना नहीं कि तुम एस्केप कर सको। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसमें इंसान खुश रहता है, और यही है कंफर्ट जोन, एक नरम, गर्म, आरामदायक कब्र। यहाँ दर्द नहीं है, डर नहीं है, चैलेंज नहीं है, बस एक इल्यूजन है कि सब ठीक है। यही इल्यूजन इंसान को अंदर से सड़ा देता है। सिस्टम को तुम्हें चेन में बांधने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तुम्हें बस कंफर्ट दे दिया और तुमने खुद अपने सपनों का गला घोंट दिया। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मरता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि तुम सेफ हो, लेकिन सच यह है कि तुम बस धीरे धीरे खत्म हो रहे हो, बिना किसी आवाज के। हर दिन वही रूटीन, वही लोग, वही एक्सक्यूजेस। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं तब करूंगा, अभी तो ठीक चल रहा है। यही सब बहाने तुम्हारी जिंदगी को रिपीट मोड में फंसा देते हैं। सिस्टम जानता है कि डर सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है, लेकिन कंफर्ट उससे भी बड़ा है। डर तुम्हें भागने पर मजबूर करता है, लेकिन कंफर्ट तुम्हें रुकने पर। तुम डर से लड़ सकते हो, लेकिन कंफर्ट से नहीं, क्योंकि वो अच्छा लगता है। वो तुम्हें ललबाई सुनाता है, कहता है आराम करो, सब ठीक है, जबकि तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही होती है। देखो अपने आसपास लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी खाली हैं। जॉब, फोन, वीकेंड प्लान्स, सब कुछ एक ही पैटर्न में। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उनका सोल सूख चुका है, बस इतना चाहिए कि बिल टाइम पर भर जाए। यही कंफर्ट जोन का अल्टीमेट गोल है, तुम्हें इतना कंफर्टेबल बना दो कि तुम कभी सवाल ही ना पूछो। और जब कभी तुम्हारे अंदर की आवाज उठती है कि कुछ बड़ा करना है, तो कंफर्ट तुम्हें गिल्ट दिलाता है, कहता है क्यों दिक्कत ढूंढ रहा है, इतना तो सबके पास नहीं है। सिस्टम ने तुम्हें एवरेज पर गर्व करना सिखा दिया है, तुम्हें मीडियोक्रिटी को लग्जरी बना दिया गया है, तुम्हें सर्वाइवल का नशा दे दिया गया है ताकि तुम्हें लिविंग की भूख ही ना लगे। कंफर्ट जोन की सबसे डरावनी बात यह है कि यह धीरे धीरे तुम्हें आइडेंटिटी लेस बना देता है। तुम अब वो इंसान नहीं रहते जो रिस्क लेने को तैयार था, जो कुछ बदलना चाहता था। तुम बस एक ऑटोमेटेड वर्जन बन जाते हो जो सुबह उठता है, काम पर जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट लेता है और फिर सो जाता है। हर दिन कॉपी पेस्ट। तुम्हारी जिंदगी एक्सेल शीट में फिट हो चुकी है और तुम सोच रहे हो कि यही पीस है, लेकिन असली पीस कभी कंफर्ट में नहीं मिलती। असली शांति तो उस आग में मिलती है जब तुम अपने अंदर के डर से भिड़ते हो। जब तुम वो करते हो जो तुम्हें डराता है, तब तुम सच में जिंदा महसूस करते हो। कंफर्ट जोन तुम्हें बचाने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो तुम्हें नपुंसक बना देता है, तुम्हारे सपनों को खामोश, तुम्हारे जुनून को सुन्न। सिस्टम यही चाहता है कि तुम सेफ रहो, क्योंकि सेफ इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल इंसान इजीली कंट्रोल्ड होता है। अगर तुम कंफर्ट में रहोगे तो तुम कभी सिस्टम के खिलाफ नहीं जाओगे, तुम वही करोगे जो सब करते हैं। और यही इस इल्यूजन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, तुम खुद सोचोगे कि तुमने सही चुना है। असली आजादी तब शुरू होती है जब तुम इस कंफर्ट को झूठ समझते हो, जब तुम यह मानने से इनकार करते हो कि ठीक है, काफी है, जब तुम खुद से कहो कि या तो पूरी जिंदगी सोता रहूं या एक बार जीकर मर जाऊं, क्योंकि कंफर्ट तुम्हें जीवित नहीं रखता, बस तुम्हें मौत का इंतजार आरामदायक बना देता है।